नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बहुत सारे नई नई चीज़ों को पढ़ लिया था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने शुरू के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, कृपया पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही इस तीसरे वीडियो पर आएँ, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को जान सकें। अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, उसको अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज़ कराऊँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारी कुंडली में जो भी घटनाएं घटती हैं वो 12 राशियों, 9 ग्रहों और उन ग्रहों की दृष्टियों के कारण होने वाले संयोग के कारण बैठती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में चीजें पढ़ना शुरू किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि हमें टोटल 12 तरीके की राशियों को समझना है। उन 12 तरीके की राशियों को समझने के बाद हमें यह देखना है कि उन राशियों की डिग्री कौन कौन सी है। उसके बाद हमें यह देखना है कि वो कौन कौन से ग्रह के साथ है। जैसे कि यहां पर देखिए, इस स्लाइड में ये 12 राशियां हैं। अगर आप अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं, तो पहले आपको यह बताना होगा कि आप जिस भी राशि के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उस राशि के बारे में आपको सारी चीजें पता हो। तो सबसे पहले आपको इन 12 राशियों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह सामने आपके लिखे हुए हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसके बाद हमें यह जानना होगा कि उन ग्रहों की दृष्टि कौन कौन सी है, कौन सी दृष्टि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक और बात की थी कि वो जो ग्रह हैं, वो ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं या मित्र हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ग्रहों की डिग्री के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बनाया था, जिसमें 0 डिग्री से 6 डिग्री पर कमजोर ग्रह बोला गया था, 7 से 12 में थोड़ा बलवान, 13 से 18 में सबसे अधिक प्रभावशाली, 19 से 24 में स्थिर और संतुलित, और 25 से 30 में फिर से कमजोर हो रहा था ग्रह। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में एक चीज और देखी थी कि जहां पर यहां पर ये इनको हम लोगों ने हाउसेस बोल दिया था, और यहां पर जो भी नंबर लिखा होता है, उस नंबर को हमने बोल दिया था यह उस राशि का लग्न है। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 लिखा है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहां पर 2 लिखा होता, तो ये वृष लग्न की कुंडली होती। ठीक है, इस तरीके से यहां पर टोटल 12 कॉम्बिनेशन आएंगे 1 से 12 तक। ठीक है, अब 1 से 12 तक आएंगे। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में कैसे हम लोगों को स्टडी करना है, ये हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अब कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मूवमेंट करेंगे कि पहले, अगर आप एक अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो आपको पहले जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, तो आपको तुरंत उसकी कुंडली के बारे में कुछ ऐसी बातें पता हो जानी चाहिए जो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप जान जाओ। ठीक है, तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स अगर आप उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जान जाओगे, तो आप जिनकी भी कुंडली देख रहे होगे, वो पहले से ही पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेकर। ठीक है, अगर आप शुरू के 5 से 10 सेकेंड या शुरू के 1 मिनट में कुछ ऐसा बोलोगे कि उसको लगेगा कि नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं या ऐसा मेरे साथ नहीं घटित हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर आपने शुरू के 1 मिनट में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि सामने वाले को लग गया कि हाँ, ये प्रॉपर मेरे बारे में जानते हैं, तो इस चीज को जानने के लिए हमें 12 राशियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विद योग, विद चार्ट्स, विद लग्न चार्ट हम लोगों को सब पता होना चाहिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ये भी चीज देखी थी। ये अगर आप लोगों को दोबारा से समझना हो, तो मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लग्न नंबर 1 के कुंडली की। लग्न नंबर 1 का मतलब है मेष राशि। अभी इस पर ना जाके हम लोग इस पर देखेंगे। अगर मान लेते हैं किसी कुंडली में यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो मतलब इसका लग्नेश बन गया 1, यानी 1 का मतलब मेष राशि, स्वामी ग्रह मंगल। जैसे ही आपने कुंडली देखी, आपको यहां पर दिखा 1। जैसे ही आपको 1 दिखा, आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? पहली की वो मेष राशि है, और उसका राशि जो ग्रह है वो मंगल है। ठीक, इतनी चीजों से हमें और भी चीजों को ध्यान रखना है। जब फर्स्ट हाउस है, मेष है, लग्न भाव है, तो इसका अर्थ क्या है कि व्यक्तित्व, शरीर, आत्मा, जीवन का मार्ग, इतनी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ही 1 नंबर पे आपने मेष राशि बोली, तो अब आपको मेष राशि के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसको आप
अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक दो बार पढ़ लोगे और अगर आप दो चार बार कुंडली विवेचन करोगे किसी का, तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। अब मेष राशि को याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। मेष राशि जो है, ये 12 राशियों की पहली राशि है। ये एक जोशीला ग्रह है। जोशीला, या कहते हैं ये, इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। ठीक। और इसे उग्र ऊर्जावान या जोशीला बनाती है। जो भी व्यक्ति मेष राशि का होगा वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन नेचर होगा। ठीक है। तो अब आपको जैसे ही उस व्यक्ति को आप सामने से देखोगे, तो कुछ चीजें तो उस व्यक्ति को देख के आप समझ जाओगे। दूसरा, आपने उसका लग्नेश देख लिया। लग्नेश जैसे ही आपको पता चला आप मेष है, तो अब ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, इस स्लाइड को अगर आपने याद कर लिया, अगर आप मोबाइल फोन से देख रहे हैं, तो इस स्लाइड का आप स्नैपशॉट खींच सकते हैं। अब आपको मैक्सिमम चीजें उसके बारे में पता चलेंगी। जैसे कि पहले व्यक्ति के शुरुआत में ही उस व्यक्ति के दोष नहीं बताने हमको, सबसे पहले उस व्यक्ति के गुण बताने हैं। तो देखिए यहां पर मैंने उस व्यक्ति के गुण लिख रखे हैं। ऐसा व्यक्ति 100% साहसी होगा, करेजियस होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। वो स्वतंत्र का मतलब है उसका नेचर स्वतंत्र होगा, वो किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो वो ऊपर ऊपर से दिखाएगा कि वो अंडर काम कर रहा है, बट अंदर से वो अपने आप को पराधीन मानेगा और वो खुश नहीं रहेगा। उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होगी। अगर वो किसी भी विभाग में काम कर रहा है तो उस वो विभाग में वो जरूर से जरूर किसी हेड पोजीशन पर होगा, सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन पे होगा। इसके अलावा ऊर्जा से भरपूर होगा, ईमानदार होगा और महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है। ये सारे उस मेष राशि के गुण हैं। ठीक। आप इनमें से कुछ गुण उस व्यक्ति को बता सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के साथ आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, मैं, ये जो मेरी कुंडली देख रहे हैं, ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तब वो आगे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस तरीके के व्यक्ति, अगर आपसे निगेटिव व्यक्ति जब सामने आपके आया, अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो उसके गुण के बारे में डिस्कस करना है। अगर वो निगेटिव नेचर का, ये आपको फील करना पड़ेगा। जैसे ही आप फील करोगे कि वो थोड़ा निगेटिव नेचर का, थोड़ा परेशान है, तो आप बताओगे, तब आप उसके दोष पर दिमाग लगाएंगे कि किस कारण ऐसे इसको परेशानी हो रही है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से अधीर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है। कोई भी निर्णय तुरंत लेने के कारण कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गुस्सैल होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, जिद्दी होते हैं, जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान करते हैं। इसके अलावा अगर ऊंची पोस्ट पर होते हैं तो कुछ व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, आवेगी हो जाते हैं और सहिष्णु हो जाते हैं। इसके कारण इस तरीके की राशि के लोगों को समस्याएं आती हैं। ठीक। तो आपको गुण और दोष यहां तक पता चल गया। अब अब आपसे सोचिए कि अगर आपने अभी केवल आपको एक इंफॉर्मेशन पता चली है कि वह व्यक्ति मेष राशि का है। अब उस मेष राशि के होने से आप और क्या क्या चीज बता सकते हैं। जैसे देखिए, करियर और पेशा। करियर, अब जैसे मैंने बताया कि अग्नि तत्व है, उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसको सेना, पुलिस, खेलकूद, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। अगर कोई आपके पास 16 से 18 साल की एज का कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उन्हें आप इस तरीके की फील्ड में प्रयास करने के लिए कह सकते हैं। और 100% मैं बता रहा हूं कि अगर इनमें से वो किसी चीज में प्रयास करेंगे तो वो सफल होंगे। और इससे आपके द्वारा दी गई, जो भी आपने उनको बताया है कि ऐसा करो, वो वैसा करेंगे और वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बट वो अपने इन निगेटिव, उनको पहले इनकी निगेटिव चीजें बता दीजिए कि इन चीजों पे कंट्रोल करोगे तभी तुम बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप लेमन दृष्टि से देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इन इन दोषों को कम कर ले रहा है तो वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा इस तरीके के व्यक्ति राजनीतिक, प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मेष राशि के व्यक्ति से मिलें और अगर वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो उसकी कुंडली बहुत अच्छे से देखें, बहुत उससे बातचीत करें, पर टाइम टू टाइम उससे आप फीडबैक लें, क्योंकि वो व्यक्ति राजनीति में अच्छी पोस्ट पर आ सकता है। अगर वो अच्छी पोस्ट पर आएगा तो इससे उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। इस तरीके के व्यक्ति इंजीनियरिंग, मेडिकल या अग्निशमन वाले काम, या एक्शन हीरो, स्टंटमैन, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है। ये सब मेष राशि के लिए कैरियर है। ठीक है। अब वो वर्क स्टाइल भी आप उनको बता सकते हैं। जैसे आपने कैरियर उसने पूछेगा, देखिए व्यक्ति आपसे पूछता है, तीन चार तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि वो नौकरी कहाँ मिलेगी उसको, उसके पैसा कैसे आएगा, पैसा बचेगा कैसे, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। यही पांच छह तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली लोग पूछते हैं। तो आपको उनको बताना है कि आप इस व्यवहार के लोग हैं और आप इस जगह लगे हुए हैं, इस कारण आपको ये परेशानी हो रही है। अगर आप अपने
अपने नेचर के हिसाब से काम करें तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। वर्क स्टाइल बता सकते हैं, मेहनती हैं तो किसी भी काम में ये अच्छा काम कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ ये लोग स्वतंत्र विचार के हैं। अगर ये स्वतंत्र विचार से काम करेंगे तो ये खुश रहेंगे। मेहनती है तो इनको काम तो इजीली मिल जाएगा, बट अगर ये उस काम में स्वतंत्र नहीं करेंगे तो ये उस काम में सक्सेसफुल होकर भी अपने से नहीं रहे। ठीक है? इसके अलावा धन या वित्त, या अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि भाई मुझे फाइनेंस में दिक्कत हो रही है, तो 100% क्यों हो रही है? उनके इम्पेशेंट बिहेवियर और इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण, मतलब वो अधीर हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं, इस कारण वो जोखिम ज्यादा ले रहे हैं, और जोखिम ज्यादा लेने के कारण उनको नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको पैसे से नुकसान हो रहा है, तो उनको बोल दीजिए कि ऐसे किसी भी काम में हाथ ना डालें जहां जोखिम ज्यादा हो, और तुरंत निर्णय ना ले, जैसे स्टॉक मार्केट में काम ना करें। ठीक? इनके पास पैसे कमाने की क्षमता है, बट ये तुरंत निर्णय लेने का अपने पैसे को गलत जगह निवेश कर देते हैं। तो इनको हमेशा आप क्या दें बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके काम करिए। ठीक? छोटा सा आपको बताना है सॉल्यूशन। आप स्वास्थ्य के लिए पूछेंगे तो स्वास्थ्य इनको ज्यादा, ये मजबूत शरीर के होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, फिटनेस इनकी बहुत अच्छी होती है, बट इनको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इनको गुस्सा के कारण तनाव आ सकता है, माइग्रेन, सिर दर्द, ऐसी समस्याएं होंगी। जलने कटने या चोट लगने का खतरा बना रहेगा। अब आप देखिएगा, अगर मेष लग्न का कोई कोई व्यक्ति है, अगर आपके सामने आया और वो निगेटिव विचार का है, मतलब वो कुछ परेशान है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर के पास जो भी व्यक्ति आता है वो थोड़ा बहुत परेशान होता ही है, तो जो परेशान है और आपने देख लिया मेष लग्न का है, तो आप, मैं बता रहा हूं, आप आंख बंद करके उनको बोल दीजिए, उनको सिर दर्द या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम 100% होगी ही होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने विचारों को बदलते हैं, बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं और बहुत सोचते हैं, इस कारण उनको माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। और इस तरीके के व्यक्ति को चोट लगना एक आम आम परेशानी है। छोटी मोटी चोट इनको लगती रहती है, क्योंकि ये फिटनेस और स्पोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं, तो इनको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके की बात आप जब बताएंगे तो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेके। ठीक? स्वास्थ्य सुधार से रिलेटेड अगर वो पूछते हैं तो आप बोलेंगे कि मेडिटेशन और योग करिए, गुस्से को नियंत्रित करें, और मसालेदार और तैलीय चीजों का सेवन कम से कम करें। क्योंकि देखिए क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दबाजी वाले लोग हैं, तो अगर एक बार इनको इसका मन, ये चीज अच्छी, कोई चीज अच्छी लग गई, तो उसको वो बार बार उसका सेवन करते हैं, उसके कारण उनको दिक्कत होती है। इस तरीके के लोग नशे में भी इजिली चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से उनको बचाने के लिए आप कह सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में सुधार हो। ठीक है? तो अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि मेष राशि, जब हमें ये एक 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 इंफॉर्मेशन थी लग्न, लग्न के बाद अब आप दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए। मेष राशि अगर एक यहां लिखा है, तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि नंबर्स कुछ इस तरीके से चलते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और फिर यहां एक आ जाता है। अगर नंबर कुछ इस तरीके से चलते हैं, तो अब आपको उनके, इसके साथ साथ उनकी बाकी भी चीजें पता चल जाएंगी। कैसे? देखिए, अगर एक नंबर लिखा हुआ है मेष राशि, लग्न इनका मेष है, तो अब एक नंबर पे जो स्वामी ग्रह है वो है मंगल। ठीक? अब आपने कुंडली देखना स्टार्ट किया, अब मैं यहां से बता रहा हूं कि अब आप उनकी कुंडली कैसे देखेंगे। ये तो हो गया लग्नेश। अब आप देखेंगे उसका चंद्रमा कहां पर है। इस पूरी पूरी कुंडली में सारे ग्रह बने होंगे। ठीक है? सारे ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब बने होंगे। सबसे पहले आपको देखना है चंद्रमा कहां पर है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है यहां पर 10 नंबर पे, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा 10 नंबर पे है, तो इसकी जो लग्न, ये तो लग्नेश तो मेष हो गए, मतलब मगर जो राशि है वो 10 नंबर मकर राशि है। ठीक है? जैसे आप तुरंत बोलोगे ना कि आप मेष राशि के व्यक्ति हो, तो वो कहेंगे नहीं मेरी राशि तो मकर है। तो आप समझ लीजिए कि जो नॉर्थ इंडियन ज्योतिष हैं, वो जो कुंडली देखते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं। जिस भी हाउस में चंद्रमा होता है, उस हाउस का जो राशि होती है वो होती है चंद्र राशि। यहाँ 10th हाउस में 10 लिखा है, मतलब ये इस व्यक्ति की राशि मकर है। अब अगर मान लीजिए चंद्रमा यहां ना लिखा होता, यहां ना लिखा होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहां लिखा होता, तो अब 7 नंबर, यानी इसकी राशि हो गई तुला। ठीक है? तो जब तुला राशि होगी तो हम तुला राशि के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक? तो अभी मैंने आपको दो चीजें बता दी। पहली चीज क्या बताई?
कि उस व्यक्ति की राशि क्या है। राशि आप पता चल गई। राशि आप हमेशा किसकी स्थिति से देखेंगे, चंद्रमा की दृष्टि से देखेंगे। देखिए वैसे तो टोटल 4 तरीके की राशियां होती हैं। कौन कौन सी मैं बता दे रहा हूं। एक होती है लग्न राशि। लग्न राशि, लग्न राशि आप लोग देख ही रहे हैं, जहां पर लग्न लिखा होगा उसमें जो भी नंबर पड़ा होगा उसे लग्न राशि बोलते हैं। एक होती है सूर्य राशि। जिस भी हाउस में सूर्य लिखा होता है उस राशि को सूर्य राशि बोलते हैं। एक होती है चंद्र राशि, जिसके बारे में नॉर्मली सब जानते हैं कि ये मेरी राशि है। जहां जिस हाउस में चंद्रमा होता है उसका जो राशि होती है वो चंद्र राशि होती है। चौथी होती है नामाक्षर राशि। ये बहुत ज्यादा मतलब 5% भी असर नहीं करती है, क्योंकि नाम लोगों का राशि के हिसाब से नहीं लिखा होता है। तो नामाक्षर राशि उतना हम लोग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अगर मेष राशि का है तो 1 नंबर मेष राशि को मिल गया। अब देखिए 2 नंबर क्या है। यहां से आपको मैं अब ये बताऊंगा कि कैसे योग कारक और मारक देखे जाते हैं, कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह आपका मारक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। देखिए 1 नंबर क्या मिला है। 1 नंबर लग्नेश है। लग्नेश और 1 नंबर का आपका स्वामी कौन सा है, मंगल। मंगल है और 1 नंबर लग्नेश है, क्योंकि लग्न में ही मंगल बैठा है। और 1 नंबर क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो ये पॉजिटिव हाउस है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाउस। तो मतलब यहां से मंगल ग्रह जो हुआ इसका योग कारक हो गया। ठीक, अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है शुक्र। शुक्र, 2 नंबर है शुक्र। शुक्र को क्या मिला है, 2 नंबर मिला है। और शुक्र को क्या मिला है, 7 नंबर मिला है। ठीक है, शुक्र को 2 नंबर मिला है, शुक्र को 7 नंबर। 2 नंबर जो होता है वो धन बचत और परिवार का होता है। और 7 नंबर क्या होता है, 7 नंबर पार्टनर का स्थान होता है। बट शुक्र जो है वो मंगल का क्या है, शत्रु ग्रह है। तो शुक्र यहां पर बन जाता है मारक ग्रह। 3 नंबर किसका है, 3 नंबर बुध का है। उसके अलावा बुध को एक ये वाला हाउस मिला हुआ है और बुध को मिला है 6 नंबर हाउस मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक हाउस तो इसको अच्छा मिला है, ये पराक्रम का हाउस है। बट 6 नंबर ये वाला हाउस इसको क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। एक पॉजिटिव मिला है, एक निगेटिव मिला है। भले ही बुध जो है वो मंगल के साथ ठीक है, बट यहां पर इसको एक हाउस खराब मिला हुआ है। तो इसको ये समग्रह है, ना ये प्लस है या ना या माइनस है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो बुध कहां पर बैठा है इस हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे कि बुध हमारा योग कारक है कि मारक है। चौथा ग्रह है चंद्रमा। अब देखते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा 4 नंबर है। 4 नंबर मिला हुआ है चंद्रमा को, अच्छा हाउस है। इसके अलावा चंद्रमा का और कोई दूसरा ग्रह नहीं है, तो 4 नंबर ये पॉजिटिव है। 4 नंबर इस कुंडली में आपका पॉजिटिव ग्रह बनेगा। फिर 5 नंबर है सूर्य। अब सूर्य क्या है, सूर्य को देखिए 5वां नंबर मिला हुआ है। सूर्य 5 देखिए किस चीज का है, 5 विद्या का है। तो सूर्य यहां पर योग कारक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 नंबर वृश्चिक, मंगल की बात हो चुकी है, मंगल हमारी कुंडली में योग कारक है। अब आते हैं धनु। धनु राशि 9 नंबर। 9 नंबर बृहस्पति। बृहस्पति मंगल का क्या है, मित्र है। मित्र है और साथ पे साथ ये कहां बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है। तो गुरु इस कुंडली का योग कारक ग्रह होगा। फिर शनि, अब 10 नंबर शनि मिला है। देखिए एक शनि को तो ये भाव भाव मिला है, एक ये भाव मिला है, क्योंकि ये शत्रु ग्रह है मंगल का, तो ये आपका निगेटिव होगा। तो शनि यहाँ पे मारक बन गया। और बृहस्पति की बात हम लोग कर चुके थे। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि मेष राशि में योग कारक कौन कौन से, सूर्य गुरु और मंगल। मारक कौन से हैं, शुक्र और शनि। समग्रह बनता है बुध। और चंद्रमा भी समग्रह है। बट चंद्रमा की स्थिति हम लोग बहुत कम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमेशा 2 से 3 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता रहता है। तो इस पर बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब बाकी 2 इंपॉर्टेंट ग्रह बताते हैं। एक है राहु और दूसरा है केतु। राहु के शुभ भाव कौन कौन से और केतु के शुभ भाव कौन कौन से। राहु देखिए, राहु इसमें हमेशा 3, 6, 10 और 11 इन हाउसेस में शुभ होगा। और केतु 3, 6, 9 और 12 में शुभ होगा। अब आप राहु देख लीजिएगा कहां पर है। राहु अगर शुभ है तो वहां पे राहु के शुभ प्रभाव मिलेंगे। और राहु अशुभ है तो राहु के अशुभ प्रभाव मिलेंगे। अब देखिए राहु और केतु इन दोनों की शांति के लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि राहु की शांति के लिए हम लोग गोमेद रत्न धारण करवाएंगे और केतु की शांति के लिए लहसुनिया रत्न धारण करवाएंगे। बट वो कब कराएंगे इसके बारे में हम लोग जब रत्नों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे।
आज की क्लास में हम लोगों ने केवल एक कुंडली देखी है, वो है मेष लग्न की कुंडली। उस लग्न की कुंडली में हमने सब तरीके के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के देखा कि क्या चीजें हैं। देखिए, अभी जो मैं आपको इन क्लास में बता रहा हूं वो एक बेसिक है। जब हमारा ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब सारे राशियों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ग्रह दशाएं देखेंगे कि कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म सूक्ष्म दशा है। तो इन सारी दशाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप केवल इन वीडियोस को देखते जाइए। मैंने आपके लिए पूरी प्रॉपर स्लाइड बना रखी है। जिस तरीके से आप कोई डिक्शनरी देखते हैं, आप उस तरीके से किसी भी व्यक्ति की कुंडली विवेचन कर लेंगे इन वीडियोस को देखने के बाद। और अगर आप खुद की भी कुंडली देखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को भी आसानी से देख लेंगे और जीवन में आने वाले निर्णय के हिसाब से आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। देखिए, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो आज की जिंदगी है, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के कारण है। हमने अगर अच्छे निर्णय लिए हैं तो हमारी लाइफ अच्छी है, हमने खराब निर्णय लिए हैं तो हमारी लाइफ खराब है। तो हमारी लाइफ का जो जो जिस तरीके की हमारी लाइफ है, हमारे निर्णय लेने के कारण है। अगर आपने अपनी कुंडली, अपने ग्रहों को देखा होता या किसी से सजेशन लिया होता तो आप सही पॉजिटिव डिसीजन लेते और आपकी लाइफ अच्छी होती। बस इतना सही है। ठीक है। बाकी जो भी ग्रह खराब है उसके लिए भी हमें बताऊंगा क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो ग्रह अच्छे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपसे आशा है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। वीडियोस थोड़े थोड़े दिन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी पीपीटी बनाने में बहुत समय लग रहा है। मैं एक एक चीज मैं ऐसा चाहता हूं कि कुछ भी चीज छूटे ना, इसलिए बहुत ज्यादा समय लगा के मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आपसे आशा है कि आप इसको अच्छे से लाइक करेंगे और वीडियोस को इस तरीके से देखते रहेंगे। धन्यवाद।